नमस्कार बच्चों, आ गए हम अपनी अगली क्लास को लेकर। जो हमारी सीरीज़ हमारे 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर्स की चल रही है, उसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है हमारा, उसकी 3rd वीडियो आ गई है हमारी। और उसमें आपको मैं बताऊंगा कि अब तक हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे मैग्नेटिक पोल्स को जनरेट करता है। अभी हमारे पास ये जो हमें फिगर दिख रही है, इसमें हमारे सामने है ये, एक सेकेंड, अभी हमारे सामने एक सर्कुलर लूप, अभी हमारे सामने ये एक सर्कुलर लूप दिख रहा है। कलर चेंज करना ही पड़ेगा। ये रेड पेन से दिख रहा होगा, ये सर्कुलर लूप दिख रहा है, आप सबको दिख रहा है ना। ये सर्कुलर लूप है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। दिख रहा होगा सबको। ये तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव से करंट फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर ऐसे नीचे से घूम के ऐसे ऊपर से आके और ऐसे चला जाएगा। हमने ये चीज़ पढ़ ली थी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि हमारे कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आप ध्यान से देखो सर, एक पिछली क्लास में हमने किया था, एक तो बनाया था एस और उसमें ऐसे डायरेक्शन लिखी थी, एक बनाया था हमने एन, उसमें ऐसे डायरेक्शन लिखी थी। अब ये देखो, अगर मैं इस साइड से देखता हूँ, ये काइंड ऑफ ऐसे लग रही है मुझे ये प्लेट, यहाँ से करंट जाके और यहाँ ऊपर से आ गया है। ठीक है, मैं इस साइड से देख रहा हूँ तो करंट ऐसे जा रहा है, यानी करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये डायरेक्शन है करंट की। करंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है करंट की डायरेक्शन। इस वे में जा रहा है करंट, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इनमें से कौन सा है, नॉर्थ है या साउथ है? मैं एन बना देता हूं और एक एस बना देता हूं और इनके एंड पे मैंने एरो लगा दी। ये दिखने में क्लॉकवाइज लग रहा है और एन की अगर एरो को देखते हैं, ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, यानी मेरा इस साइड वाला फेस कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ फेस बन जाएगा। और इस साइड वाला जो इसके पीछे वाला फेस होगा वो क्या बन जाएगा, साउथ फेस बन जाएगा। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेट हमेशा दोनों पोल्स के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब एक हम कॉयल को एक सरफेस के अलोंग घुमा देते हैं तो फिर वो कैसे रिएक्ट करेंगी। देखो, यू शेप मैग्नेट देखा आप लोगों ने, हॉर्स शू मैग्नेट होता है। अगर इसके एंड को हम ऐसे कवर कर दें तो ये तो नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इसके अंदर एंटर करेंगी, ऐसा बनेगा ना सिस्टम काइंड ऑफ। देखो, यहां से करंट फ्लो कर रहा है इस वे में, यहां से करंट फ्लो कर रहा है इस वे में, तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कैसे फ्लो कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा, अब ये ऐसे वाला देखो, ये थंब नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे घूम जाएंगी, ऐसे दिख रहा है आप सबको, ये ऐसे घूम जाएंगी। ये करंट कंडक्टर है, कंडक्टर को पकड़ के देखो। अब मेरे पास कोई ऐसा कोई चीज है नहीं, ये ऐसे था वो कोयल ऐसे है और इस कोयल में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड। यह मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट इस साइड है, तो अगर वायर को, इस वायर को मैं ऐसे पकड़ता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे घूम गई, ऐसे, ये ऐसे घूम जाएंगी। यहाँ पे करंट कहाँ है, ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अलोंग घूम जाएंगी, तो यहाँ कैसे बनेगा, ऐसे। तो यही मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो इसके अंदर बन रहा है। ये डायरेक्शन तो यूं है और ये वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी जो एक क्या बोलते हैं इसको, क्लोज्ड लूप के अकॉर्डिंग, जो मतलब उसके अलोंग जो बनेगा वो है। उसके बाद आ जाते हैं हम, हमारा सोलेनोइड। सोलेनोइड होता है एक स्प्रिंग, नहीं होता जो पेन के अंदर, उस जैसी शेप का होता है। सोलेनोइड के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। सोलेनोइड ना सबसे मस्त चीज़ है,
ये बार मैग्नेट की तरह रिएक्ट करेगा। किसकी तरह? बार मैग्नेट की तरह। देखो समझाता हूं मैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं सोलेनोइड बना के देखता हूँ। सोलेनोइड बन गया। ये देखो इस पे करंट फ्लो कर रहा है इस साइड। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा वो बना देता हूँ। इरेजर कहाँ गया? जो डॉटेड लाइन है ना, ये पीछे की साइड है, और जो फुल लाइन है वो आगे की साइड है। ठीक है, देखो अब ध्यान से। यहां से करंट फ्लो करेगा, करंट चला ऊपर की साइड, आया यहाँ नीचे की साइड आएगा, फिर घूम के ये पीछे से, ये पहले ऐसे आया, फिर घूम के ऐसे पीछे से जाएगा, फिर घूम के फिर पीछे से जाएगा, ऐसे चल रहा है ये आगे गया, घूम के ये पीछे से आ गया। ठीक है, अब ना आप एक चीज देखो, ये करंट का फ्लो कैसे बन रहा है? ये क्लॉकवाइज बन रहा है। ये क्लॉकवाइज फ्लो है ना। कौन सा फ्लो है ये? क्लॉकवाइज। और हमने ये एन बनाया और एस, विजिबल है ना एन और एस? हाँ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अगर क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो हमारा कौन सा पोल ओरिजिनेट होता है वहां पे? क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज ये वाला सर। इट मीन्स ये कौन सा पोल बन गया? साउथ पोल। कौन सा पोल बन गया? ये साउथ पोल। यहां और प्रूव करके दिखाओ सर। ये देखो, ये नीचे की साइड जा रहा है, ये ऊपर की साइड, सेम वही चीज मैंने यहाँ रिपीट की है। इसमें अगर मैं इस साइड खड़ा होकर देखूं, कोई चीज ऐसे घूमती हुई आ रही है, यूं घूमती हुई आ रही, मैं अगर यहाँ देखूं तो ये वाली लाइन ऐसे आगे से घूम गई और ये वाली लाइन ऐसे पीछे से घूम गई, यानी मेरे सामने ये एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम बन गया। इसको मैं 3D में कैसे प्रेजेंट करके देखूं? इसको ड्रॉ करता हूँ। इस साइड से ये कैसी लग रही होगी? देखो इस साइड से ये ऐसी लग रही होगी, काइंड ऑफ यूं गया ये पीछे वाला पार्ट, और ये आगे से ऐसे घूम के जा रहा है। ये पार्ट, ये वाला पार्ट है कौन सा? ये। और ये वाला पार्ट है ये आगे से घूम के आ रहा है। ये इस डायरेक्शन में दिख रहा है मुझे, अब इस डायरेक्शन में दिख रहा है। ये कैसा है? यहाँ पे उल्टा बना दिया, उल्टा बना दिया, उल्टा बना दिया। ये तो बनेगा मेरा ऐसे, ये बनेगा ऐसे। तो कैसे समझाऊं? एक पेज ढूंढता हूँ, लेट मी फाइंड अ पेज। है नहीं यहाँ पे, वही A4 शीट। जस्ट अ मिनट। सेकेंड। भाई पेज मुझे नहीं मिला, कोई इशू नहीं है, पेज के बिना ही करते हैं इसको सोल्व, नए पेज पे बनाते हैं। देखो यहाँ से ये ऐसे गया था, ये आगे का पार्ट था, ये पीछे का पार्ट था। अगर इसको मैं ऐसे करके देखता हूँ, आगे का पार्ट ये है, ये आगे आ गया, और पीछे का पार्ट ये है, ये ऊपर चला गया। मैं इसको अगर इस वे में देखता हूँ, सीधी लाइन में देखूँ, तो ये आगे वाला पार्ट है जो नीचे की साइड है, और पीछे वाला पार्ट जो है मैं अगर यहाँ बनाऊँ वो ऊपर की साइड है। और मैं इस वे से देखता हूँ तो ये मुझे कहीं ना कहीं एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, और ये मेरा क्या बना देगा? नॉर्थ पोल बना देगा। कौन सा पोल बना देगा? नॉर्थ पोल बना देगा। तो आओ आगे चलते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली ये जो मेरा सोलेनॉइड है, इसमें आप लोग ऑब्जर्व करो, यहाँ से करंट गया, पीछे से आई है ये वायर यहाँ से ऐसे चली गई, फिर पीछे से ऐसे घूम के आई है, पीछे से घूम के आई है, यानी आगे ये नीचे की साइड है करंट, और पीछे जो वायर गई थी, मैं उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करता हूँ ब्लैक से, ये उसके ऊपर कैसा करंट है? ऊपर की साइड। तो मैं अगर सामने वाले फेस से देखता हूँ, पीछे से ऊपर है और आगे से नीचे है, पीछे से ऊपर आगे से नीचे, ऐसे घूम गई।
पीछे से ऊपर आगे से नीचे, ये यूं घूम गई, ये घूम गई, तो ये कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज। कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के केस में ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, यानी ये कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल। यहां पे देखो, ये देखो, ये नीचे आ गया, ये नीचे आ रहा है ना, अरे ये नीचे आ रहा है, और यहाँ वाली जो है ये कोयल, ये पीछे से ऊपर जा रही है। उस पे कैसा है, उस पे ऊपर की साइड है। ये देखो यहाँ पे कौन सा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, सर ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखो, ये ऊपर जा रहा है, वो नीचे आ रहा है, ये यूं घूम गया। एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा था मेरा, नॉर्थ पोल था, तो यहाँ पे मेरा कौन सा पोल बन गया, नॉर्थ पोल। और इस वे में ये जब भी करंट पास करेंगे किसी सोलेनोइड में, ये रॉ आयरन लगा रखा है, कच्चा लोहा, जब भी इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो ये एक बार मैग्नेट की तरह रिएक्ट करेगा। किसकी तरह, बार मैग्नेट की तरह। और जो अंदर इसके सॉफ्ट कोर आयरन जो लगा रखा है, वो भी मैग्नेट, उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ये लेफ्ट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। इसको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।